नमस्कार। आज मैं आपको हीलियम के द्रवण लिक्विफिकेशन ऑफ हीलियम ये बताने जा रहा हूँ। द्रव अवस्था में हीलियम को कैसे प्राप्त करते हैं। तो हीलियम पर दाब बढ़ाते हुए ताप कम करते जाते हैं और इस स्थिति में एक निश्चित ताप के बाद जो दाब पर डिपेंड करता है, हीलियम द्रव अवस्था में प्राप्त होता है। तो ताप के साथ दाब में खींचा गया ग्राफ हीलियम का प्रावस्था आरेख या फेज डायग्राम कहलाता है। तो चित्र में दो ग्राफ प्रदर्शित हैं। एक हीलियम गैस पर दाब बढ़ाते हुए ताप कम करते हुए और एक द्रव हीलियम पर दाब बढ़ाकर ताप कम करते हुए खींचे गए ग्राफ है। एबीसी जो ग्राफ है वो द्रव हीलियम के या हीलियम के क्वथनांक पर दाब का प्रभाव प्रदर्शित करता है और डीईएफ ग्राफ हिमांक पर दाब का प्रभाव प्रदर्शित करता है। अब जब हीलियम का द्रवण करते हैं तो हीलियम का क्रांतिक ताप है 5.2 केल्विन। तो इस क्रांतिक ताप से अगर कम ताप करें या इससे कम ताप पर शीतल किया जाए तो यह गैस 4.2 केल्विन पर द्रवित हो जाती है और द्रवित हीलियम रंगहीन, पारदर्शी और वाष्पशील द्रव होता है। इस द्रव हीलियम को सामान्य दाब पर ठोस में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो इसको ठोस में परिवर्तित करने के लिए इसको 23 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या इससे अधिक दाब लगाना पड़ता है। ताप कम करना पड़ता है, साथ ही 23 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी अधिक दाब इस पर लगाया जाता है। तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के कुछ निष्कर्ष हैं जो इस प्रकार है कि एबीसी जो वक्र है वो हीलियम के क्वथनांक पर दाब का प्रभाव प्रदर्शित करता है और ये द्रव वाष्प प्रावस्था आरेख कहलाता है। डीईएफ जो वक्र है ये हिमांक पर दाब का प्रभाव प्रदर्शित करता है और ये ठोस द्रव प्रावस्था आरेख कहलाता है। इस आरेख से अगर इसको पीछे बढ़ाएं तो ये 23 पर आकर के मिलता है। तो ये प्रदर्शित करता है कि 23 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक दाब लगाने पर ही हीलियम को ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। ये जो दोनों वक्र हैं ए बी सी और डी एफ एक ही बिंदु पर नहीं मिलते, जिससे स्पष्ट है कि हीलियम का कोई त्रिक पॉइंट नहीं होता, कोई ट्रिपल पॉइंट नहीं होता, यानी कि कोई ऐसा पॉइंट प्राप्त नहीं होता जिस पर हीलियम द्रव, गैस और ठोस तीनों अवस्था में प्राप्त होती है। इन दोनों वक्रों पर दो बिंदु हैं बी और ई। दोनों ही बिंदुओं पर वक्र की वक्रता में परिवर्तन होता है और जिन बिंदुओं पर वक्र की वक्रता में परिवर्तन होता है उन्हें लैम्डा बिंदु कहलाते हैं, लैम्डा बिंदु कहते हैं, लैम्डा पॉइंट्स कहते हैं। तो बी और ई यहाँ पर लैम्डा पॉइंट्स हैं। तो ए बी सी वक्र पर जो नति परिवर्तन बिंदु है वो 0.05 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 2.19 केल्विन ताप पर प्राप्त होता है और डी ई एफ वक्र पर 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 1.7 केल्विन पर प्राप्त होता है। इन दोनों लैम्डा बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो लैम्डा रेखा या लैम्डा लाइन कहलाती है। तो बीई जो लाइन है ये लैम्डा लाइन कहलाती है। इस लैम्डा लाइन के दाईं ओर का जो द्रव है, बीच वाले भाग में हीलियम द्रव अवस्था में होगा, सबसे नीचे भाग में गैस अवस्था में होगा और सबसे ऊपर ठोस अवस्था में होगा। तो लैम्डा लाइन के दाईं तरफ का जो भाग है उसका जो द्रव है लिक्विड हीलियम, वो सामान्य द्रव की तरह व्यवहार करता है और इसे हीलियम फर्स्ट कहा जाता है। जबकि लैम्डा अक्ष के बाईं ओर का जो द्रव है वो असामान्य द्रव की तरह व्यवहार करता है और इसे
हीलियम सेकेंड कहा जाता है। और हीलियम का जो द्रवण है उसकी विशेषता ये हीलियम सेकेंड ही है जो असामान्य द्रव की तरह व्यवहार करता है। अब इस हीलियम सेकेंड के कुछ विशेष गुण हैं वो हम देख लेते हैं। तो अगर हम द्रव हीलियम को 2.19 केल्विन से नीचे शीतल करें तो हीलियम सेकेंड अस्तित्व में आता है। और हीलियम सेकेंड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ही द्रव हीलियम को विशेष बनाती हैं। तो पहला है घनत्व या विशिष्ट ऊष्मा। घनत्व और विशिष्ट ऊष्मा। तो 2.19 केल्विन तक अगर जैसे हमने स्टार्ट किया है 5.2 केल्विन से कम करना, तो 5.2 केल्विन से 2.19 केल्विन तक अगर ताप घटाते जाएं तो घनत्व और विशिष्ट ऊष्मा में वृद्धि होती है। ये तो सामान्य द्रव का व्यवहार है। लेकिन 2.19 केल्विन से नीचे अगर ताप कर दिया जाए तो घनत्व तेजी से घटता है, अर्थात हीलियम सेकेंड का आयतन ताप घटाने पर बढ़ता है और विशिष्ट ऊष्मा भी घटती है। तो ये दो विशेष गुण हैं, घनत्व और विशिष्ट ऊष्मा, जो कि 2.19 केल्विन के नीचे या हीलियम सेकेंड बनने के कारण दोनों तेजी से घटते जाते हैं। उसके बाद है श्यानता। तो अगर 2.19 केल्विन से नीचे ताप करें तो श्यानता घटती जाती है, यानी कि पदार्थ व्यवस्थित हो जाता है। लेकिन 2.19 केल्विन पर, अब ये पॉइंट हमको ध्यान रखना है कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर हीलियम सेकेंड बनने लगती है। तो 2.19 केल्विन पर श्यानता तेजी से घटकर लगभग शून्य हो जाती है। तो हीलियम सेकेंड की जो श्यानता है वो लगभग शून्य है। तो ये जो शून्य श्यानता का जो द्रव प्राप्त होता है ये हीलियम सेकेंड है। और इस शून्य श्यानता के द्रव को या श्यानता के शून्य होने के कारण हीलियम सेकेंड को अति तरल कहा जाता है, सुपर फ्लूइड कहा जाता है। तो अति तरल है, तो अति तरल को एक स्थान से दूसरे स्थान से तक प्रवाहित करने के लिए हमको किसी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। बहुत आसानी से ये द्रव एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित किया जा सकता है। उसके बाद एक गुण है इसका रोलिन फिल्म। तो अगर हीलियम सेकेंड जब अस्तित्व में आता है, ताप 2.19 केल्विन से कम कर दिया जाए तो हीलियम सेकेंड अस्तित्व में आएगा। तो हीलियम सेकेंड के बहुत सारे परमाणु मिलकर के आपस में एक मोटी परत का निर्माण करते हैं, एक मोटी परत का निर्माण करते हैं जो पृष्ठ के सहारे बिना किसी घर्षण के विसर्पण कर सकती है, बिना किसी घर्षण के क्रैस्प या उसके सहारे विसर्पण कर सकती है। तो इस फिल्म को रोलिन फिल्म कहा जाता है। तो रोलिन फिल्म हीलियम सेकेंड की एक मुख्य विशेषता है कि इसके बहुत सारे परमाणु मिलकर के एक मोटी परत बना लेते हैं जो कि पृष्ठ के सहारे आसानी से ऊपर चढ़ सकते हैं और आसानी से नीचे उतर सकते हैं। इस फिल्म को रोलिन फिल्म कहा जाता है। तो फिल्म दैट कैन रोल, जो विसर्पण कर सकती है, उसको हम रोलिन फिल्म कहते हैं। इस रोलिन फिल्म के कारण ही अगर किसी लिक्विड हीलियम सेकेंड से भरी टेस्ट ट्यूब को थोड़ी ऊंचाई पर रख दिया जाए तो उसके परमाणु रोलिन फिल्म बना करके उस टेस्ट ट्यूब से बाहर आने लगते हैं और तब तक बाहर आने लगते हैं जब तक टेस्ट ट्यूब पूरी खाली नहीं हो जाए। इसके विपरीत अगर खाली टेस्ट ट्यूब को किसी हीलियम सेकेंड से भरे जार में रख दिया जाए तो रोलिन फिल्म के कारण जार से हीलियम सेकेंड टेस्ट ट्यूब में जाने लगती है और तब तक जाने लगती हैं जब तक टेस्ट ट्यूब और जार के अंदर हीलियम सेकेंड का लेवल समान नहीं हो जाता। तो ये रोलिन जो फिल्म है ये मुख्य विशेषता है हीलियम सेकेंड की। इस रोलिन फिल्म के कारण
हीलियम सेकेंड के परमाणु बिना किसी दाबांतर के या बिना किसी ऊंचाई को देखे हुए पृष्ठ के सहारे, वो ऊंचाई चाहे गुरुत्व के विपरीत ही क्यों न हो, तो उस रोलिन फिल्म के कारण हीलियम सेकेंड के परमाणु पृष्ठ के सहारे सहारे विसर्पण करते हैं जब तक कि सभी जगह हीलियम सेकेंड का तल समान न हो जाए। इसके बाद है इसका एक गुण फाउंटेन इफेक्ट या फवारा प्रभाव या केस नली प्रभाव, केपलर इफेक्ट या फाउंटेन इफेक्ट। तो अगर हीलियम सेकेंड से भरे किसी पात्र में एक ऐसी बोतल रख दें जिसका एक मुंह, जिसका अनुप्रस्थ काट ज़्यादा हो और दूसरा मुंह केस नली के रूप में हो, और उल्टा करके हीलियम सेकेंड से भरी पात्र में रख दें और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जिधर अनुप्रस्थ काट अधिक है एमरी का पाउडर भर दें। एमरी जो है वो सामान्य अर्थ में मैं कहूँ तो एक लोहे का बुरादा है जिसके बारीक कण होते हैं। तो हीलियम सेकेंड जो है इस टेस्ट ट्यूब से चढ़कर इस टेस्ट ट्यूब से होती हुई दूसरी तरफ जहाँ पर केस नली है उधर से फव्वारे के रूप में बाहर निकलती है। इसी कारण इसे फाउंटेन इफेक्ट या फव्वारा प्रभाव कहा जाता है। तो ये जो हीलियम सेकेंड है इसका केस नली में चढ़ना ये केस नली प्रभाव कहलाता है और फव्वारे के रूप में निकलना ये फाउंटेन प्रभाव कहलाता है। तो कुल मिलाकर के दोनों जो प्रभाव हैं एक ही है। तो इसमें केस नली प्रभाव के कारण फाउंटेन प्राप्त होते हैं या फव्वारे प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार जो द्रव हीलियम है और मुख्यतः हीलियम सेकेंड है उसके जो मुख्य गुण हैं ये ही हीलियम के द्रवण को विशेष बनाते हैं या द्रव हीलियम को विशेष बनाते हैं। तो हीलियम फर्स्ट जो है वो सामान्य द्रव है, उसके सामान्य द्रव वाले गुणधर्म हैं, और हीलियम सेकेंड असामान्य द्रव है जिसके द्रव से अलग हट करके विशेष गुणधर्म है। हीलियम के द्रवण में इतना ही। धन्यवाद।